बिहार में एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ जीत पाने के बाद नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराकर पूरी जनता का धन्यवाद किया। साथ में उनके साथ नीतीश कुमार भी दिखाई दिए, जिनका हाथ पकड़े वो जनता का अभिवादन कर रहे थे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गमछा वाला स्टाइल से धन्यवाद करना अब लोगों को खूब भा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तमाम रैलियां एनडीए के प्रत्याशियों के पक्ष में जब करने गए थे, उस समय भी उन्होंने गमछा लहराया था और बिहार की जनता ने उसको स्वीकारा। फिर जब वो पहुंचे, जब बिहार में एनडीए की जीत हुई, जब दिल्ली में वो अपना भाषण देने पहुंचे, तब भी उन्होंने ऐसे गमछा लहराकर जनता का अभिवादन किया। और वही इस बार शपथ ग्रहण समारोह में भी देखा गया। आपको बता दें, गांधी मैदान में भव्य समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई भाजपा के बड़े नेता शामिल हुए। और एनडीए ने अपनी पूरी ताकत बिहार में दिखाई, जहां हरियाणा, असम, गुजरात, मेघालय, यूपी, नागालैंड, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मंच पर चिराग पासवान ने मांझी और जेपी नड्डा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर दोबारा 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर बिहार की जनता का धन्यवाद किया। उनके साथ वहां पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी दिखाई दिए और वो गमछे वाला स्टाइल जो है पूरी तरीके से अब लोगों के दिलों पर छा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी छाप वो बिहार में छोड़ चुका है कि किस तरीके से एनडीए ने पिछले 20 साल जो विकास के काम किए, और उसी तर्ज पर बिहार में एनडीए को एक बड़ी रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली। अब आपको बता दें कि इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या क्या हुआ। डिप्टी सीएम के रूप में सम्राट चौधरी ने और विजय कुमार सिन्हा ने शपथ ली। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। कुल 26 विधायक मंत्री पद की शपथ वहां पर ली गई। इसमें मुख्यमंत्री समेत जेडीयू के 8, भाजपा के 14 और लोजपा आर से 2 और रालोमो से और हम से एक मंत्री चुने गए। यहाँ दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, शरण कुमार, मदन साहनी, नितिन नवीन, लहसी सिंह, श्रेयसी सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली।
एनडीए की रिकॉर्ड तोड़ जीत बिहार में हुई और तय था कि नीतीश कुमार ही फिर दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। उनका ये शपथ ग्रहण समारोह हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नजर आए और लाखों की भीड़ वहां नजर आई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करने आई थी। जैसे कि हमने देखा था कि बिहार में चाहे बुजुर्ग हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे युवा हो, सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो सरकार ने बिहार में काम किया था उसके किस तरीके से धन्यवाद किया और जनता इतनी खुश थी कि एक रिकॉर्ड तोड़ जीत, इतिहास की सबसे बड़ी एनडीए की जीत बिहार में बिहार की जनता ने उनको थमा दी। यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा जादू वहां पर चलता हुआ नजर आया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कई सारी रैलियां करी, उनका एक बड़ा करिश्माई जादू यहां चलता हुआ नजर आया। चाहे वो सीएम मोहन यादव हो जो कि अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी रैलियों में भी काफ़ी बड़ा हुजूम देखने को मिला और ये हुजूम वोटर्स में तब्दील हुआ और वोटर्स ने एक बड़ी संख्या में एनडीए को वापस स्थापित बिहार में किया। और अब अगले 5 साल जहां एनडीए का वादा है कि रिकॉर्ड तोड़ जो वोट मिला है तो रिकॉर्ड तोड़ काम भी होगा। इस शपथ से पहले नीतीश कुमार ने कहा था अब बिहार में अगले 5 साल और बड़ी तेजी से काम होने वाला है। और लगातार यहाँ पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पर नज़र टिकाए हुए हैं। लगातार उन्होंने बिहार के लिए कई सारे काम किए, बिहार की जनता ने भी उनका धन्यवाद किया। और अब इस बड़े और भव्य शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गमछा लहराकर बिहार की जनता का धन्यवाद किया, क्योंकि जो गमछा है उसको बिहार से जोड़ा जाता है। आप देखेंगे कि एक सामान्य पहनावा है और उसको कितना विशेष यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया और नीतीश कुमार उनके साथ थे। यानी एनडीए की एकजुटता इस आज गांधी मैदान, जो ऐतिहासिक गांधी मैदान है, उस पर दिखाई दी। इतिहास रचने वाली एनडीए ने दिखा दिया कि किस तरीके से काम के बलबूते उनको रिकॉर्ड तोड़ जीत मिली और अब अगले 5 साल वो क्या क्या करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के सीएम पद की शपथ लेने के बाद उनके बेटे का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद किया है। देखिए, उनके बेटे की बात करें तो एक ये चीज़ दर्शाता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार एनडीए के साथ हैं और उन्होंने किसी भी तरीके का बिहार में परिवारवाद नहीं किया। जैसे कि हम दूसरी तरफ देखें जहां आरजेडी और कांग्रेस है जो परिवारवाद में काफ़ी ज़्यादा लिप्त नजर आती है, लेकिन एक सामान्य तरीके से नीतीश कुमार के बेटे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं और बिहार की जनता का धन्यवाद यहां पर करते हैं। जो रिकॉर्ड तोड़ बहुमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है उनके कामों को देखकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से बिहार में जो केंद्रीय नीति है उसको पहुंचाया, किस तरीके से वो लागू हुई और बिहार के लाखों लोगों को जिससे फायदा पहुंचा और वो वोटर्स में तब्दील हुए। बहुत काफी खुशी है, जनता ने ये खुशी दी है हमारे एनडीए परिवार को। पापा को भी बधाई देता हूँ कि वो 10वीं बार सीएम का वोट ले रहे हैं। मोदी अंकल, अमित शाह अंकल, भाजपा के सम्राट चौधरी जी और भी सारे नेता लोग, विजय सिन्हा अंकल, मांझी अंकल, चिराग पासवान, तो सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सारे कार्यकर्ता जो एनडीए परिवार के हैं उनको भी बधाई देता हूँ। उन लोगों की मेहनत रंग लाई है। हमने जो 20 साल में किया है, जो मोदी अंकल ने 1.5 साल में सौगात दिया बिहार को, सब उसका फल दिया है जनता ने। इतनी उम्मीद आपको थी कि बहुत सीटें मिले? नहीं, इतनी उम्मीद नहीं थी, जनता ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। सभी लोगों ने दिया जी, महिलाओं को धन्यवाद देता हूँ और युवाओं को धन्यवाद देता हूँ। ऐसे तो सारी जनता को, उनकी कोई दहलीज पे सारी जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ गांधी मैदान में आए हुए सभी जनताओं का अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। पहली बार मोदी जी आ रहे वो सेरेमनी में। यहाँ उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और भी सब आप बेटे होने रहते कितने खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश है। सब जनता का आशीर्वाद, भगवान की कृपा है। ठीक है, ये दिखलाता है कि एनडीए ने किस तरीके से बिहार में काम किया और उसके बाद ये रिकॉर्ड तोड़ जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये हुजूम जो आप देख रहे होंगे कि आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। ये हुजूम आया था सीएम योगी आदित्यनाथ को उन चुनावी सभाओं में देखने के लिए और अब वो सभी लोग आए हैं यहाँ पर नीतीश कुमार के जो शपथ ग्रहण समारोह है उसको देखने के लिए। यानी जिस सरकार ने उनके लिए काम किया उनको देखने के लिए आप हुजूम देख सकते हैं कि ऐतिहासिक गांधी मैदान में पटना में लोग भारी संख्या में पहुंचे, जिसका अभिवादन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके बाद कई नेताओं के बयान यहाँ पर सामने आए जिसमें कहा गया कि अब एनडीए को जो मजबूती बिहार के लोगों ने दी है और उससे ज़्यादा मजबूती अब बिहार के लोगों को मिलेगी। यानी बिहार के लोगों के लिए अब और तेज़ी से काम यहाँ पर एनडीए सरकार करती हुई नजर आएगी।